हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट और 30 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप लोग के लिए 16 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जिसमें आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में डिफिनेशन के साथ दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट एमसीक्यू मिल रहा है, जिसमें आपको 1100 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 151 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको ओवरऑल 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप 3500 क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बिहार बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन आपसे बचा हो। आप सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे और आपके एग्जाम में एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर वो मॉक टेस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ अकाउंट पे का पेमेंट करना होगा, जो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 232 क्वेश्चन कर रखा हुआ है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 233 से। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके बिहार बीपीएससी में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन है सुल ताल, ऑप्शन बी है झप ताल, ऑप्शन सी है चाचर या ऑप्शन डी कौरवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ठुमरी के साथ चाचर ताल अधिकतर बजती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? ऑप्शन है तबला, मृदंग, पखावज या ऑप्शन डी है डुगी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठुमरी गायकी के साथ सबसे ज़्यादा तबला वाद्य बजाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है आपके म्यूजिक पेपर 1 का। ऑप्शन है टप्पा, ऑप्शन बी है ठुमरी, ऑप्शन सी है धमार या ऑप्शन डी है ध्रुव। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ठुमरी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठुमरी गायकी में बैलाओं का अधिक प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी के पूर्व शैली का काला क्षेत्र कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है बिहार, बनारस, दिल्ली या ऑप्शन डी है आपका बंगाल। याद रखिएगा, ठुमरी की पूर्वी शैली बनारस क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी की जयपुरी शैली में डैश प्रधान होता है? ऑप्शन है तंत्रकारी अंग, ऑप्शन बी राग अंग या ऑप्शन सी है भाषा या ऑप्शन डी कथक अंग। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठुमरी की जयपुरी शैली में कथक अंग प्रधान माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत बार आपके म्यूजिक पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है गीत, ऑप्शन बी है तराना, ऑप्शन सी है ख्याल या ऑप्शन डी आपका टप्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेसरा गीति से आधुनिक टप्पा गायकी सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टप्पा गायकी किस ताल में बजाई जाती है? बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टप्पा किस गायकी ताल में सबसे ज़्यादा बजाई जाती है? ऑप्शन है तीन ताल, टप्पा ताल, धमार ताल या ऑप्शन डी है फरदोस ताल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टप्पा गायकी टप्पा ताल में सबसे ज़्यादा बजाई जाती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? मात्राएँ को लेकर हमेशा आपके पेपर में सवाल पूछा जाते रहा है, तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? ऑप्शन है 12, 14,
16 या ऑप्शन डी है आपका 10। तो टोटल इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 16 मात्रा का यूज होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी या ऑप्शन डी है आपका ब्रज। आप लोग कोशिश करते रहिएगा कि आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर टिक आउट करते रहिएगा। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, और आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप देखते ही इस आंसर का आंसर आप टिक आउट करते रहिएगा। इसका बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टप्पा जो है आपके पंजाबी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हो, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणीकृति के लक्षण में आज हमें किस में मिलते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है टप्पा, ख्याल, त्रिवत या ऑप्शन डी या आपका गजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ख्याल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, मध्य ख्याल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर रखा है, तो बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बड़ा ख्याल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ऑप्शन है तबला, पखावज, मृदंग या ऑप्शन डी है आपका नाल। याद रखिएगा, ख्याल गायकी के साथ सबसे ज्यादा तबला ताल बजाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। काफी बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, फारस के लोक संगीत से आपके गजल का उत्पत्ति माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गजल को प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपका DSSB 2020 में सवाल पूछा गया था कि भारत में गजल का प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। याद रखिएगा, इनका श्रेय आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप तानसेन या आप अमीर खुसरो नाम टिक आउट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री का चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अस्थाई, ऑप्शन बी है छंद, ऑप्शन सी है शेर या ऑप्शन डी है बहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गजल की रचना विविध छंदों में बहर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गीत के अलग अलग भागों में अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वर सागर, ऑप्शन बी है राग सागर या ऑप्शन सी गीत सागर या ऑप्शन डी है आपका सरगम सरगम। इसका बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, राग सागर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। हर बार आपके म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन है 2, 4, 5 या ऑप्शन डी है आपका 3। याद रखिएगा, वेदों की टोटल संख्या आपकी 4 मानी गई है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कितने वेद हैं जो आपके संस्कृत में लिखे ही नहीं गए हैं। ऑप्शन है 4, 2, 0 या ऑप्शन डी है आपका 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 0 हो जाएगा। 0 वेद हैं संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है त्रिवेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऑप्शन डी है आपका अर्थवेद। ये सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में करा रखा है और बहुत बार आपको बता रखा है कि जो आपका संगीत संबंधी जो है वो सबसे ज़्यादा आपका सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद को स्वर्ण युग भी कहा जाता है आपके संगीत का। इस क्वेश्चन को आप जरूर रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामवेद का उपवेद किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है
कि सामवेद का उपवेद किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ब्राह्मण। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई थी। ऑप्शन है महाभारत, ऑप्शन बी है कौशिक ब्राह्मण, या ऑप्शन सी उपनिषद, या ऑप्शन डी है नाट्य शास्त्र। तो काफी इजी सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि पुराण कितने हैं। याद रखिएगा पुराण आपके टोटल 18 माने गए हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित होते हैं, आपको बताना है। ऋग्वेद में, कंदवेद में, पुराण में, या ऑप्शन डी है आपका उपनिषदों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है गीतक, ऑप्शन बी है गीतिका, ऑप्शन थर्ड है गीत, या ऑप्शन डी आपका गीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद में गीत के लिए गीत शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत तथा उसकी धुन के लिए त्रिकोद में क्या संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन है धुन, ऑप्शन बी है गीर, ऑप्शन सी है शाम, या ऑप्शन डी आपका संगीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामगान के मुख्य गायिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साम गायक, ऑप्शन बी है उद्भवकर्ता, ऑप्शन सी है प्रधान, या ऑप्शन डी है उद्गाता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उद्गाता। वैदिक काल में सबसे मुख्य वाद कौन सा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है सितार, ऑप्शन बी है गिर, या ऑप्शन सी वीणा, या ऑप्शन डी है दुर्दम्भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। वैदिक काल में सबसे आपका बीना वाद यूज किया जाता था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में सभी तंत्रवादों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन है तिमंत्री, वीणा, शाम, या ऑप्शन डी है आपका वान। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वीणा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी? ऑप्शन है 9, 100, 0, या ऑप्शन डी आपका 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वैदिक कालीन वाद में टोटल 100 तंत्रियां होती थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में संगीत के स्वरों को क्या संज्ञा दी गई थी? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है, आपको बताना है कि वैदिक काल में संगीत के स्वरों को क्या संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन है यम, स्वर, शम, या ऑप्शन डी आपका ऋचाएँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, यम। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वरों को षड्ज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, नारदी शिक्षा। उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट आपको काफी पसंद आया होगा, और आप उम्मीद करता हूँ इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस शीट दिया जा रहा है सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और आपको कॉन्फिडेंट को और ज़्यादा बिल्ड कर देंगे। अगर आप सीरियस हो इस बार आपने म्यूजिक पेपर निकालने के लिए, जॉब लेने को, तो आपके लिए 151 पे आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। बाद में आपको पछतावा ना हो, इसलिए मैं बार-बार इस पे जोर देता हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्त, अपने ग्रुप्स में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।